राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बहन बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। आज फिर मैं आप खातिर एक कहानी लेके आई हूँ भाई, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो कहानी। एक पंडित था और उस पंडित का दोस्त था एक बचपन का, लंगड़ा था और गूंगा था। तो फिर बड़े हो गए तो नहरे नहरे गाँव में रहने लग गए, वहाँ दूर दूर। तो एक दिन पंडित ने भाई अपने दोस्त की याद आ गई, तो अपने घर वाली तो बोलिया मैं तो मेरे दोस्त ने फेंट के आऊँ, मेरे दोस्त की याद आ रही है, एक ठीक सजा फेंटिया। तो अपने चला गया, जान लाग रहा था तो रास्ते में उसने एक आदमी फेंटा। वो बोलिया भाई कित जावा है? बोले भाई मैं तो मेरे दोस्त ने फेंटन जाऊँ हूँ, नूर नू फलाना गाँव में रवा है। बोले भाई मैं भी चलूँगा। बोले भाई चल, एक तो बोले दो। और पंडित बोलिया भाई क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है महाकाल। तो उसने भाई पंडित इतना नाम तो उसका लग गया अटपटा सा। चलो कोई नहीं, धर दिया होगा माँ बापा ने, महाकाल नाम है। और पंडित था भाई, अच्छा ज्ञानी पंडित था। तो फिर वहाँ एक गांव में चले गए चलते चलते। तो महाकाल बोलिया पंडित जी थोड़ी बार आप आड़ा बैठो और मैं एक काम करके आऊँ। बोले आप गाँव में एक काम समझना। तो बैठ गया पंडित तो बाहर है गाँव का, और वो अपना चला गया गाँव में। थोड़ी बार में आया तो बोले चल बन गया मेरा काम। तो इतना में भाई गाँव में रुका पड़ गया। भाई एक आदमी में ऐसा मार दिया और मर गया मानस। तो पंडित ने विचार लाया कि भाई नू एकदम चाणचक कुकर होया, और यूँ महाकाल गया था आया है कि मैं इससे मत तो नहीं गड़बड़। उसने भाई थोड़ा थोड़ा सक्सा हो गया उसका। तो फिर सोचा कि ना ऊँगे हो गया होगा, मरण आया था उसने। तो अपना चाल पड़े फिर उड़त है। फिर आए दूसरा गांव में। फिर महाकाल बोलिया पंडित जी आप बैठो आड़े, मैंने इस गांव में भी एक थोड़ा काम है और मैं यूँ आया। बोलिया यूँ गया। तो बोलिया ठीक सब आई जा। तो थोड़ी बार में फिर आ गया महाकाल। तो चलन लग गए। तो गांव में भाई आग का डूंडा पटा, और गांव में भाई आग लग गई, बाजट पड़ गई लोगों की। आग लग गई भाई एक घर में और कई मानस मर गए। तो आग तो भाई बढ़िया पाछा तो धुआं उसका भाई आसमान में चढ़ जा कर है। दूर लग दिखा भाई सब ने, पंडित ने भी देखा भाई तो अच्छा चाला होया, ये लोग तो सबकी में ठीक था। तो उसका और फिर शक हो गया उस महाकाल पर। तो फिर चाल पड़े उड़त है चाल पंडित जी। तो फिर आ गया एक तीसरा गांव। थोड़ा जाके फिर अपना बोले महाकाल पंडित जी आप बैठो एक बार, आप इतना आड़ा रोटी राटी ले रहा था, वो चल रहा था, आप इतना रोटी पानी अपना खाओ, और मैं एक काम मैंने इस गांव में भी है। तो उसका भाई फिर पंडित का नू हो गया भाई इब भी इस गांव में जरूर कि मैंने नुकसान होगा, और पक्का यूँ तो भाई असली में महाकाल है। तो शाना था पंडित। तो ठीक सब भाई बोले जा। तो अपना पंडित थोड़ा रोटी ला गया बैठ के खान। तो महाकाल तो अपने थोड़ी ही बार में फिर आया, इतना पंडित ने रोटी खा ली। पंडित जी चलो बन गया मेरा काम। तो अपने चालन लग गए। इतना फिर भाई गांव में पाट गया रुका। भाई एक छोरे का सांप लड़ गया और लड़ दे मर गया। तो कंधे जावे थे लोग, दोहरो कोरबाजे जावे थे भाई, एक देख क्या वहाँ। तो पंडित का भाई फिर पक्की जच गई, हाँ यूँ तो भाई सच में कि मैंने गड़बड़ है, इस महाकाल में गड़बड़ है। तो पंडित ने भाई पूछे ली उस पर भाई सच्ची बता दे तू सह कौन है? मेरा हो गया है बोला शक तेरा ऊपर पूरा। बोला कि मैंने गड़बड़ है भाई, जो भी गांव में भाई घटना वो घटी हैं, तू गया है भाई जीवे यो सारा भाई यो घटना घटित हुई है। तो बोलिया पंडित जी आप तो महात्मा ज्ञानी हो, सारी जानो हो, और आप तो के इब छुपाऊँगा मैं। तो उसने सच ये बता दी मैं सच में महाकाल हूँ, काल हूँ मैं। तो पंडित बोलिया भाई तू काल तो है। तो फिर बोला तू तो जाना है बोले आगे की, इब आगे बोलिया किसकी बारी है? बोलिया पंडित बोलिया पंडित जी आगे तो इब तेरे दोस्त की बारी है। तो भैया बात सुन के ना पंडित का तो पाँव तड़े की धरती लकड़गी। हैं
मेरे दोस्त की ना भाई नो कुकर बोला पंडित जी बस उसकी यारी है और बोला तेरे कारण मौत होगी उसकी, मेरा तो नाम भी नहीं होता है। बोला मेरे कारण कुकर होगी, मेरे कारण होगी। तो बोला मैं तो मिल के नहीं आंदा, मेरा दोस्त है। बोला मैं तो उल्टा जाऊँ चल। बोला तो अपना पंडित जी बात सुन के ना उल्टा हो लिया। तो उल्टा होया जिसा तो उसने देखा भाई नून नहीं था जी थोड़ा उल्टा होया वो नून तो उसका दोस्त बात जान लाग रहा, सांसम सांस हो रहा जो माँ। तो उसने भी देख लिया, ओहो दोस्त तो आ गया, अरे यो कड़त आया यो नून। तो एकदम भाई वो भी देख के ना उसने हैरान हो गया और बोला कदे महाकाल ने जो बात कही है कदे सच ये हो जा। तो अपने दोस्त ने तो भाई आंधे उसका भाई भर के कोड़ी और मिलन लग गया और मिल दे दोस्त के तो प्राण पखेरु हो गए। तो जच गई भाई पंडित का सच में भाई वो महाकाल है और जो कहा था भाई सच ही कहा था। तो बोलिया पंडित महाकाल जी फिर यूँ कुकुर मरिया बोलिया यूँ कुकुर आया उड़त नुनत। तो महाकाल बोलिया भाई तू बोलिया इस ना पिछले गाँव में देख लिया था, अरे यू गूंगा है बोल सक्या नहीं और लंगड़ा सा यू बाज सक्या नहीं, बाज के तना पकड़ सक्या नहीं। तो यू तेरा पाछे जब काय लाग रहा है अक मैं मेरा दोस्त है मिलूँगा फेटूँगा तो बोल सक्या नहीं भाई यू बाज सक्या नहीं। लेकिन आप आड़ा डटे इब तो उल्टा चल लिया तो इतना भाई यो भी आ गया अपना लंगड़ांदा और इसका काल आए रहा था और देख बोलिया सांसम सांस हो रहा था, इसका सांस फूल गया और सांस फूल के न बोले इसके भाई हो गए प्राण पखेरु। तो वही पंडित का जमा सही जच गई, वो सारे भाई सही जो कर कहा था उसने महाकाल ने नुए बनी। तो पंडित ने फिर भाई बोले पंडित अक महाकाल जी ये तो सारी बात सच्ची होगी जो सी आपने कही, फिर बोला तू नू और बता दे मैं कद मरूँगा। तो बोलिया अरे बोला भाई नू नहीं पूछा करते बोला जितने दिन जीवे बोले अपना ऐसा काटना बोले अपने दिन बोला पूछा नहीं कर दे, पूछा पाछा तो बोला तेना जीना भारी हो जाएगा। बोला ना बोला महाकाल जी बता दे बोला कौन हो बोला मैं पूछना चाहूँ कि मेरे कितना जीवन रह रहा है कद मेरी मृत्यु होगी। तो कौन ही मान्या भाई जमा अड़के खड़ा हो गया पंडित जी महाकाल ना भाई आखिर में बतानी पड़ी असलियत। महाकाल बोलिया हक भाई तेरे भी बिला घने दिन को नहीं रह रहे 6 महीने रह रहे हैं। तो यह बात सुन के तो भाई जमा पंडित का तो भाई गादड़ दौड़ गए। अब 6 महीने तो भाई बाजा हैं। तो बहुत चिंता हुई पंडित ने भाई बहुत दुख होया। तो अपने दोस्त का भाई उसने औरत पूछ पाछ के ना उनका घर ले गए। तो उसका भाई अंतिम संस्कार करवाया के न और फिर आ गया उल्टा अपना घर। महाकाल भी न बता दिया कि भाई 6 महीना में मरेगा और दूसरे राज्य में मरेगा वेला जाके ना अपना तो तू राज्य में भी नहीं मरदा है। तो आ गया घर। तो उसका तो भाई बेदन लाग गई 6 महीने रह गए और रोज का भाई पल पल घटन लाग रहा है ये बाजे हैं ये दिन। तो नू ये सोच विचार करने लग गया पंडित एक देखा कुकरे वही वो काल टल जावे कुकरे में मरने तक बच जाऊं कि मैं ऐसा हो जावे। तो उसने सोचा अगर भाई राजा का राज में सारे डाल के विद्वान हुए हैं महात्मा ज्ञानी हुए हैं तो कोई सा महात्मा ज्ञानी मना मिल जा कोई सी वही रागोर मना बता दे जिससे मेरा वही काल का टाल हो जा। तो अपने नू सोच के न वो राजा का दरबार में चला गया। तो जाके न वही प्रणाम करी राजा तय और राजा तय वही सारी बात बताई एक महाराज नूर नू बनी मेरे गले मैं अपने दोस्त ने फेटन गया था और मेरा गले महाकाल लाग लिया और फिर मैंने महाकाल पर मेरी भी मृत्यु पूछ ली। तो मेरी मृत्यु 6 महीने बताई और रह रही है मेरा जीवन 6 महीने और रह रहा है। और महाराज उसने नू भी कहा है अगर तू मरे भी बिला दूसरे राज्य में का अपने राज्य में भी नहीं मरदा है। और महाराज कि मैं कोई उपाय होंदा हो तो आप करवा दो
आप पे हो तो भाई मारे सबकी में राजा का तो भाई प्रजा का तो भाई राजा ही हुआ है, दुख सुख का साथी। तो राजा ने भाई खूब उससे सांत्वना दी, एक भाई चिंता ना करे, अरे बोला तेरी पूरी व्यवस्था मैं अपने राज में करा दूंगा, 6 महीने तना मैं अड़े रखूँगा, कितने भी नहीं जाने दूँ, ना तना कुछ काम करना है, सब कुछ तना अड़े बैठे ने में लगा भाई, खान न पीण न सब की में, सब लोग तेरी निगरानी में रहेंगे, तू चिंता ना करे। यार भाई महात्मा ज्ञानी आप पूछांगे भाई कि मैं समाधान लेकर आवा तो इस बात का, तो उन भाई सब पर पूछा था अच्छा, तो कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे। तो राजा ने कह दिया भाई कितने नहीं जावेगा यू आड़े रहेगा, इसकी फुल सेवा करनी है और जमा एक एक पल खातिर भाई इसकी निगरानी रखनी है। तो फिर क्या होया भाई, आ गया वो टेम, 6 महीने हो गए पूरे, जनू भाई आखिरी दिन तड़का है और यह पहले दिन की बात है, 6 महीना तक एक दिन पहले की बात है। तो भाई चिंता हो रही खूब पंडित ने, एक भाई एक के दिन रह गया। तो राजा ने वही देखा अग भाई चिंता कर रहा है पंडित जी, तो आया राजा समझाया, पंडित जी आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होता है बोला, यूँ एक दिन रह रहा है यूँ भी गुजर जाएगा बोला, आपका कुछ नहीं बिगड़न दिया बोला, आप खाओ पियो मस्त रहो, और पहरेदार छोड़ रखे भाई पैर पे। आप दूसरे राज्य में भाई बता रखी है महाकाल ने, तो दूसरे राज्य में मरोगे, दूसरे राज्य में अपना जाने नहीं दिया, तो फिर महाकाल झूठा हो गया, तो काल क्यों करा सका है। तो उसका भी भाई थोड़ा सा ये बात सुन के न शांति सी हुई पंडित का, और फिर सांझ होगी। राजा बोलिया पंडित जी आप चिंता ना करो, खा पी के आप सो जाओ, पहरेदार पहरा देवेंगे आपका आज, और चिंता ना करो, बस ही तो कुछ नहीं बोलिया, एक के दिन रह रहा है। तो अपने सो गया भाई पंडित, राजा का कहना था, और भाई पहरेदार भी अपना खा पी रहे थे, एक बार तो भाई नींद सब ना आवा है, रोटियां का नशा सब का हुआ है, प्रजा भी सो गई और वह पहरेदारा ने भी भाई नींद आ गई, और उस पंडित का नींद में चलने की बीमारी थी। तो अपना वो 1-2 घंटा सो के न और अपना उठ लिया तो नींदा में, और ओड़ा राजा का भाई सारा ज्ञान हो रहा था, उसने तो 6 महीने हो गए थे रंधन, तो नींद में उठ के न भाई चाल के न ओड़ा चलिया गया घोड़ा का अस्तबल में। तो जाके न ओड़ा एक घोड़ा खोलिया और घोड़ा पर बैठ के न और भाई मारी उसने तो एड, तो चाल पड़ा बाज लिया घोड़ा, तो पहुंच गया दूसरे राज्य में। तो ओड़ा भी भाई सारा नगर सोवा था, पहरेदार भी सोवे थे, जाके न राजा का महल का घोड़ा बांध दिया निंदाए में, और फिर चलिया वो निंदाए में राजा के कक्ष में पहुंच गया जड़े राजा रानी सोवे थे। तो वो भी उड़ जाके न भाई राजा रानी का दौरे सो गया जाके न। तो सवेरा होया भाई उस राजा का राजा उठा, उन्हें देखा भाई यूँ मानस खड़े तो आया, अरे इतने पहरेदार खड़े पहरे ला गए, अरे यूँ आया कुकर मेरे कक्ष में। तो उठाया, बोला भाई उठ, कौन सा बोलिया तू। तो भाई एकदम उठा पंडित जी, तो देखा उसने चुगर दे, तू कड़ा आ गया यूँ, और यूँ राजा का महल माड़ा कुकर आया तू। उसने बेचारा ने बेरा ही नहीं, निंदा में चल रहा हो। तो राजा ने उसका फांसी तोड़ने का हुक्म दे दिया। अग भाई तू अड़ा कुकर आया मेरे महल में, कुकर सोया बोलिया तू अड़ा आया क्या ना। तो बुलाए पहरेदार उनने, अग जाओ इसने बोलिया फांसी तोड़ी दो, फांसी का हुक्म दे दिया राजा ने उससे। तो पंडित बोलिया कि महाराज फांसी तो मैंने पाछे तोड़ियो, पहले मेरी बात सुनो आप। मैं बोलिया फलाना फलाना राज्य का पंडित हूँ, और मेरे गले नूर नू बन रही है, 6 महीने पहले महाकाल ने भाई मेरी मृत्यु बता रखी है, और आज महाराज वो दिन है, मन नहीं बेरा मैं कुकर पहुँचे आड़े, और मैं तो अपना भाई राज्य में सोया था, और राजा कह रहूँ था 6 महीने हुए, पहरेदार भी थे मेरे ऊपर, मन नहीं बेरा महाराज में कुकर आया, आप बेरा पाड़ सको इस बात का, तो फिर आप बेशक मना फांसी तड़वा दियो। तो भाई राजा ने तो अपना हुक्म दे दिया था, तो फिर सोचा अक्चल बेरा तो पाड़ लिया भाई, फांसी तो फिर तोड़ देंगे। तो अपना घायल दिया उसने, नौकर चाकर ओढ़े उस नगर में। तो गए ओढ़ा भाई टो पड़ गई, देखा भाई सारे उठे, पंडित को नहीं, और महाकाल की तो भाई सच्ची होगी, और कुकुर के बनिया। तो इतना भाई वहाँ नौकर पहुँच गए उस राजा के।
तो न जाके कहा फलाना फलाना राज्य का भाई एक पंडित मारा जा रहा है, या सच्ची बात है कि महाराज राजा तो बोले चाहे कि हाँ भाई सच्ची बात है, और वो पंडित मारा है राज्य का भाई मेरे दोहरे बता 6 महीने हुए, और वो जो कब है भाई सच्ची कब है। तो अपने आप बात सुन के वहाँ चले गए उल्टे, और उनका गले फिर वो राजा भी चले गया अपना कुछ सैनिका न लेके न। तो न जाके बताई कि महाराज पंडित जमा सही बोल रहा है और सच्ची बोल रहा है। तो राजा बोले बोले भाई मैंने तो हुक्म दे रखा फिर इस तबला फांसी का, हुक्म तो भाई मेरा वापिस को नहीं हुआ है। तो इतना में राजा भी पहुंच गया। तो राजा ने भी रिक्वेस्ट करी कि जी यो पंडित भाई मेरे राज्य का है और आप इसने भाई फांसी ना तोड़ो, यो निर्दोष है, और जो यो कब है भाई वो सारी सच्ची बात है। तो राजा बोलिया अक मैं तो भाई जो हुक्म दे दिया करूं मैं वापिस नहीं लिया करता, मेरा यूँ भाई वचन हो जावा है, तो मैं इन्हें फांसी ना तोड़ूंगा तो मैं बचना आ रहा हो जाऊंगा। तो फिर उस प्रजा में भाई एक शाना था विद्वान, तो बोलिया कि महाराज एक बात हो जाएगी। बोले आप नू करो, एक कच्चा सूत का तागा ले आओ और उस गले बोले इस पंडित ने फांसी तोड़ दो, आपका भी हुक्म रह जाएगा, आपका भी वचन रह जाएगा, आपकी भी बात रह जाएगी और यो इसकी जान भी बच जाएगी। तो भैया बात सारा का समझ में आएगी, राजा का भी आएगी। राजा ने भाई सच्ची बात का बेरा पट गया, तो राजा भी नहीं चाहता था भाई इसने मैं फांसी तोड़ूं और पाप का भागी बनूं, पंडित हूँ। तो बोलिया राजा ठीक है भाई नू ये कराएंगे, एक सूत का तागा ले आओ। तो सूत का तागा ले आए और वही खड़ा कर दिया जड़ा फांसी तोड़नी थी। तो अपना गाल लिया उसने और सूत का तागा गल में, भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, या एक फॉर्मेलिटी है। तो सूत का तागा गाल के न तो पंडित का भाई पाया तले था जिसा भाई वो काटिया जहाँ पर खड़ा था, तो उस सूत का कच्चा तागा का रेशम की डोरी बनेगी पक्की, काल का टाल को नहीं हुई। तो वही पंडित के तो प्राण पखेरु हो गए, पंडित की जीवन लीला वही समाप्त होगी। देखो भाई काल का टाल नहीं हुई, सबकी मैं कर लिया, सबकी मैं बाणे बजा लिए। तो पंडित की वही आ रही थी तो सासा ने कोई नहीं रोकनिया, अगर जितने सांस भगवान दे के गल है तो वह ना तो हम भाई एक भी बढ़ा सकते ना भाई वह घटा सकते। तो ये एक विधि का विधान है भाई, परमात्मा की इस भगवान की रची हुई लीला है। तो यह भाई हमने सीखने मिला है, हम कितने शाणे बन लिया, कितना कुछ कर लिया, अगर भाई काल का टाल हो जाएगी, नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। तो नू एक वह भाई जब तक सांस हैं तो कोई मारणिया नहीं। तो जमा भाई जड़ा मर्दा होगा आदमी ओढ़े तभी बच जाएगा, और जब मरना होगा तो चाहे कुछ भी कर लियो, चाहे सारा भाई ब्रह्मांड हंगा ला लियो, वो नहीं बचेगा। यो बंध्या बरोटा ब्रह्म का है भाई, बंध्या रह जावे तो ठीक से। पंडित जी ने भाई जब लग ना बेरा था तो 17 दिन कट रहे थे उसके जमा। जब लग भाई हमने ना बेरा है अक हम कद जावांगे, कद मरांगे, कद हमारी अंतिम सांस लेवांगे। तो जब लग भाई सही दिन कटे हैं, और जिस दिन भाई हमने इस बात का बेरा लाग जाएगा कि उस दिन भाई हमने जाना है, तो वो एक एक पल भाई एक एक साल भर का कटेगा और चिंता में कटेगा। सबकी में इंसान खुशी खासी गमी सबकी में भूल जा है, बस वह बात याद रहेगी कि जाना है, उस दिन जाना है। तो नू एक वहाँ भाई यह बात तो हम दोनों का भाई किसी ने भी निवेरा लगना चाहिए। जब तक सांस हैं अपना खाओ पियो मस्त रहो, और जब तक भाई सांस है तो सांस न कोई मारणिया नहीं, और जब जाना है तो भाई जब चले जावांगे। तो यह बात है भाई सबके गेल, और बेरा सब न भाई जाना सब न है, लेकिन इंसान का यह बात जतदी को नहीं, यह बात जतदी को नहीं कि जाना है, लेकिन जाना है भाई सब न जाना है। एक दिन जिस दिन की लिख दी नहीं उसने कोई रोकनिया नहीं। तो बताइए भैया कहानी किसी लगी अपना। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।